हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर क्लास में। मैं गौरव कुशवाहा आज आपके लिए 25 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है। यह शुरुआत से ही अपने उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का नियम लागू किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से झारखंड सरकार ने यह नियम बनाया है। इसके तहत अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। वैसे मास्क न पहनने पे जुर्माना का नियम तो कई राज्यों में है, लेकिन इतना कड़ा नियम कहीं नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने किस देश को इस मिसाइल का इमरजेंसी ऑर्डर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस से फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने मिसाइल का इमरजेंसी ऑर्डर दिया है। ठीक है, हैमर यानी कि हाईली एलाइव मॉड्यूल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ठीक है, इस मिसाइल को फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। यह आसमान से जमीन पर वार करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा, महिला अफसरों को किस क्षेत्र में स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना में महिला ऑफिसरों के लिए स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया, 60 सर्विस कमीशन पर आई महिलाओं को अब परमानेंट कमीशन मिलेगा। आपको बता दें कि सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन पर रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। कोर्ट ने फरवरी 2020 में परमानेंट कमीशन देने का फैसला सुनाया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उन सभी महिला अफसरों को 3 महीने में आर्मी में स्थायी कमीशन दिया जाए जो इस विकल्प के लिए चुनना चाहती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। इसकी लागत कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3054 करोड़, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। इसकी लागत 3054
करोड़ है। ठीक है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। परियोजना के तहत 2024 तक मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों के घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ लगभग 3,054 करोड़ रुपए लोन मिले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने महत्वपूर्णता हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र महत्वपूर्णता हासिल की है। महत्वपूर्णता प्राप्त करने वाले ऊर्जा संयंत्र का मतलब है कि यह संयंत्र की सामान्य परिचालन स्थिति तक पहुंच गया है। संयंत्र को ऊर्जा उत्पादन करने के लिए निर्धारित किया गया है। हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने महत्वपूर्णता हासिल की है। घरेलू डिजाइन पर आधारित यह रिएक्टर मेक इन इंडिया का चमकता उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत किस देश के बंदरगाह का उपयोग कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के बंदरगाह का उपयोग भारत उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए उपयोग कर रहा है। ठीक है, भारतीय पोत एमवी से ज्योति ट्रांसशिपमेंट माल के 4 कंटेनर बांग्लादेश के चिट्टागोंग बंदरगाह पर पहुंचे हैं। 2015 में ढाका और दिल्ली द्वारा भारतीय मालवाहन जहाज़ों को चिट्टागोंग और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करके उत्तर पूर्वी भागों से माल ले जाने की अनुमति देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में एनपीसीआई द्वारा आपूर्ति भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा पेश की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूपीआई ऑटो पे। भारत एनपीसीआई द्वारा आपूर्ति भुगतान के लिए सुविधा पेश की गई है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने हाल ही में ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है, जो खुदरा ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बुनियादी ढांचे के तहत सभी आपूर्ति भुगतानों के लिए भुगतान करने में सक्षम करेगा। ठीक है, इस सुविधा का उपयोग फोन बिल, डीटीएच बिल, गैस बिल आदि जैसे आपूर्ति भुगतानों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन होगा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 को किस देश में आयोजित किए जाने की योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में आईपीएल 2020 को आयोजित किए जाने की योजना है। इस वर्ष आईपीएल का 13वां संस्करण आयोजित किया जाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन होगा, चीन ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तियानवेन-1, जो कि चीन ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, चीन ने इसे लॉन्ग मार्च रॉकेट से लॉन्च किया है। यह खास है क्योंकि तियानवेन एक ऑर्बिटल, एक लैंडर और एक रोवर है। यह फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह के कक्षा में पहुंच सकता है। ठीक है, ऑर्बिटल मंगल ग्रह का चक्कर लगाएगा करीब 3 महीनों तक। इसके बाद इसे लैंडर और रोवर निकालकर मंगल ग्रह पे उतरेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन होगा,
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंजाब राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ एक ज्ञापन समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, रीवा गांगुली दास 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साहिल सेठ को ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि CCI के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, मुंबई कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर साहिल सेठ को ब्रिक्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि CCI के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मालदीव के साथ भारत आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आज का क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस देश ने एयरलाइंस उत्सर्जन में कटौती के लिए जेट जीरो काउंसिल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट विद अजय सर से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।